बेंच खोलने की आवश्यकता है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज बात कर रहे हैं हॉस्पिटलों की। हॉस्पिटल बहुत खोले हैं राजस्थान में। 47 जिला अस्पताल हैं, 78 SDH हैं, 723 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 102 शहरी डिस्पेंसरी हैं, 2475 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 310 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 15,245 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। बहुत ऐसे हैं जिसमें आपको मंत्री जी सुनना ध्यान से, ऐसी महिलाएं हैं नर्स जो हमारे झुंझुनू जिले में, जिनको 2-2, 3-3 वर्ष से तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? स्थगन लेकर के बैठ गई और कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। या तो उनको ड्यूटी दी जाए या उनको तनख्वाह तो देनी चाहिए आपको। अगर सरकार का ही स्टे देने वाली एजेंसी है और सरकार इसको चला रही है, तो इसमें महिलाओं की क्या गलती होता है? जिसका कोई भी सरकारी नौकरी करती है, उनको अगर नाजायज उनका ट्रांसफर करेंगे तो स्टे लेंगे, लेकिन उसका कोई देखभाल नहीं है। वो महिला 3-3, 4-4 साल से तनख्वाह के लिए तरस रही है। नंबर 1 तो आप ये ध्यान रखें, आप बहुत ही बड़े साहसी और हिम्मत वाले और बहुत जिसको कहना चाहिए दानी आदमी हो। आपको कोई गाड़ियों की भरोसे मंत्री नहीं बने हो। गाड़ियां तो आपके पास अपने बुजुर्गों के पास भी थी। मैं इसलिए कहना था, कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो निशान बन जाए। ये तो सभी लोग जिंदगी जीते, जिंदगी ऐसी जियो मिसाल बन जाए। आपको एक ऐसा मिसाल पैदा करना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आप बने। बिजली का डिपार्टमेंट भी आपके पास था जब हम एमएलए हुआ करते थे। बिजली में आपने अमूलचूक परिवर्तन किया, तो इसमें भी आपको अमूलचूक परिवर्तन करना पड़ेगा। दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो भी आपकी पार्टी के लोग आपसे गलत काम कराना चाहेंगे, पर साहस और हिम्मत के साथ जिस प्रकार आपके बुजुर्गों ने राज किया है, उसी प्रकार राज को निभाना है। आप देखिए, कहते हैं सुबह से, अभी शिखाजी कह रहे थे इतने लोग बीमार हैं। बीमार होने का कारण क्या है? कोई व्यक्ति व्यवधान करता है। सुबह एक बात चल रही थी, व्यवधान पैदा कहाँ से हुआ? जूली जी ने कहा कि व्यवधान उधर से पैदा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रोग पैदा होता क्यों है, इसका मूल जड़ आपको ये ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे कोटा छाना वाले सदस्य से कह रहे थे, इतने किडनी ट्रांसफर हो रही हैं, इतने बीमार होने का कारण आप और हम हैं। आप देखिए, राजस्थान के अलवर में आज से 15 वर्ष वाले सिंथेटिक दूध पकड़ा था, खाद से बनाया हुआ, और 15 साल में कोई सुधार नहीं हुआ, उससे ज्यादा बिगाड़ हुआ। आप देखिए, दूध में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, और जेनेटिक दवाइयों के बजाय जो दिल्ली से तौल के दवाई आती है, वो मार्केट में दवाई बेचते हैं, और सब्जियों में मिलावट। इस प्रकार की जो मिलावट की चीजें मानव खाता है, स्वतः ही बीमार हो जाता है। आपको मालूम है, एक मिनट मैंने नहीं बोला, नो 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 इंटरफेरेंस, शट डाउन, नो ऑर्डर ऑर्डर। सक्षम हूँ, मैं अपने आप सक्षम हूँ। जब आप जन्मे तो मैं काम करने लग गया था। मैं कहना चाह रहा था कि दवाइयों में मिलावट है, जेनेटिक दवाएं बेचते नहीं, दिल्ली से तुल के दवाई थी। मैं वही बात करूंगा जो ऑथेंटिक है। आपको मालूम है खाद्य पदार्थों में मिलावट है, और आपका इंस्पेक्टर, एक एक जिले में 3-3 इंस्पेक्टर होते हैं। वो बाजार में जाते हैं और ईमानदार से दावा के साथ कहता हूँ, सदन में खड़ा होके, वो क्या कहते हैं सेठ को, सेठ जी वो सैंपल दे दो जिसमें मिलावट नहीं है। मेरे को भरना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ड्यूटी तो पूरी करनी पड़ेगी, पर मैंने वाले दिन पैसा भी लूंगा। ये मैं वो बात कह रहा हूँ जो ईमानदार से कह रहा हूँ। ये देखिए, आपका इंस्पेक्टर बेईमान है, और वो जाके खाद्य पदार्थ मिलावट करने वाले को ये सलाह देता है कि पैसा तो लूंगा, पर तू वो खाद्य पदार्थ दे दे जिसमें मिलावट नहीं है। आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा। आज तक मेरी 44 साल की राजनीतिक में मैंने कभी नहीं सुना कि खाद्य पदार्थ मिलावट करने वाले को सजा हुई है। मैं कहता हूं, आपने जूली जी
हमारे विपक्ष के नेताजी कह रहे थे कि हमने पेपर लीक के ऊपर कानून बनाया कि उसकी 20 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, 10 करोड़ की सजा। आप देखिए, जब आप पेपर लीक का जब सिलसिला आया, माननीय सभापति जी, हर आदमी के बहुत बड़ी दुखद है, वो भी जीवन की खिलवाड़ी तो है, ये जीवन की खिलवाड़ है, जीवन की मृत्यु है, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं सोचा। आपको करना चाहिए सरकार को हिम्मत करके कि जो मिलावट करने वाला पकड़ा जाएगा उसको सजाए मौत होगी, तब देश का भला हो सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है, केवल 5 साल ये हिम्मत करके बातें करते और करके चले जाते। अगर हिम्मत से काम नहीं करोगे तब तक कहा, अभी शिखा जी कह रही थी कि पहला सुख निरोगी काया, ये बात सही कह रही थी, पर इसमें 5 चीजें और भी हैं। पहली सुख निरोगी काया, दूसरा हो सत्वंती नार, तीसरा हो पुत्र प्यारा, चौथी हो घर में माया, 5वां हो राज में पासा, 6ठा हो सुखम पड़ोसी और 8वां हो घर के पास पानी। पानी आपका खत्म हो गया, सुखम पड़ोसी वैसे खत्म हो गए। औरतें जो हैं उनके सबको आप जानते हो, कोई कैसा चल रहा आजकल देश के अंदर, सुबह शादी की, शाम को डाइवर्सन हो गया। ये सारा सिस्टम खत्म होता जा रहा है और कोई भी सदन में आगे बात नहीं सोचता कि सिस्टम खत्म क्यों होता जा रहा है। खत्म इसलिए होता जा रहा है कि कोई भी आदमी पद पर आता है, चाहे मंत्री बने, चाहे एमएलए बने, चाहे सरपंच बने, चाहे प्रधान बने, चाहे IAS RS बने, सारे के सारे लोगों की एक भावना हो जाती है कि मैं गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति कैसे बन सकता हूँ। और वो बड़ा आदमी मानवता से बन सकता है, वो आदमी कर्म करके बन सकता है, वो अच्छे कर्मों से बन सकता है, लेकिन वो कभी चोरी करके बड़ा नहीं बन सकता। आज डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के पास 1000 की फीस है और डॉक्टर ने अलग अलग बना रखी है, इतने मरीजों से मेरा घर चलाऊंगा, इतने मरीजों से मेरी गाड़ी चलेगी, इतने मरीजों से मेरा बेटा पढ़ेगा, इतने मरीजों से मेरी अलग से कोठी बनेगी। इस तरह देश का भला नहीं हो सकता। इसका भला तब हो सकता है डॉक्टर पे अंकुश लगे, हॉस्पिटल बैठता है, आने वाले मरीजों को क्या कहता है, शाम को मेरा मकान नंबर 234 और कौन सी गली है वो सहसंत के पीछे, उस गली में आ जाना। तू क्यों नहीं देख रहा यार, तेरे को पैसा नहीं मिलता क्या, और तेरी सब इच्छा ही नहीं है तो नौकरी छोड़ देना। बहुत सारे लोग खाली घूम रहे। आप देखिए, जो लोग काम नहीं करते हैं उनको भी कोई कुछ नहीं कहता है। लोग लूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्ती जलाने में। आप देखिए, एक आदमी अपने जीवन में मुश्किल से जीवन पैदा होता है और उसको लोग लूट के खा जाते हैं, लेकिन ईश्वर की एक कृपा भी है। कृपा इसकी यह है, बख्श देता खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। जिनकी नीयत खराब होती है वो कभी नहीं बख्शे जाते। मैं आज भी कहता हूं, चाहे राजनीतिक हो और चाहे कोई बड़े से बड़ा अफसर बने, अगर हिंदुस्तान की जनता के साथ भ्रष्टाचारी करता है, धोखाधड़ी करता है, कर्तव्य के प्रति पालना नहीं करता है और कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं होता है, वो देश का सबसे बड़ा देशद्रोही होता है। आप देखिए, जो आदमी पैसे वाला बहुत बड़े हो सकते हैं लेकिन उनकी इंसानियत बड़ी नहीं सकती। इसलिए आप तो डॉक्टर को एक बात कहना चाहता हूं मैं, कुछ तो शर्म करो कलयुग के भगवान, कुछ तो शर्म करो कलयुग के भगवान। गरीबों की सेवा के लिए बने हो, लूटने के लिए नहीं। गरीबों की सेवा करने के लिए बने हो, लूटने के लिए नहीं। जरा उस भगवान को जिसे तुम्हें इस काबिल बनाया है, मृत्यु सबको आनी है एक दिन, क्या निर्धन क्या बलवान। तो डॉक्टर को देखना चाहिए, पर डॉक्टर को तो मैं कह रहा हूं, पर सबसे बड़े हिम्मत तो अपन है ना, जो उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते। जिस सरकार का नियंत्रण नहीं होता है वो सरकार चलाने में अपने आप में असमर्थ होते हैं। सरकार वही चलाना चाहिए जिसमें नियंत्रण करने की शक्ति होती है और काम करने का मादा होता है। जिसमें मादा नहीं होता है वो चाहे बड़ा से बड़ा मंत्री बने, चाहे संतरी बने, चाहे अफसर बने। कुछ अफसरों को मैंने देखा है, टेलीफोन करते हैं, कहते हैं यार, तहसीलदार को कलेक्टर टेलीफोन करता है, यार वो काम कर देना। किस बात का यार, आई वांट टू वर्क टुडे, नो आर को नो कमिटमेंट, तब तो काम बनता है। तहसीलदार को यार कह के कलेक्टर टेलीफोन करता है, मंत्री अपने डॉक्टर को टेलीफोन करता है, डॉक्टर साहब जरा देख लेना। क्या देख लेना?
आप डॉक्टर को जब नियुक्ति करते हो, सीमितों लगाते हो, कोई उसका क्राइटेरिया नहीं देखते हो। कल का डॉक्टर आता है, सीमितों बढ़ा देते हो, ये राजनीतिक प्रेशर होता है। कोई 20 सीमितों बन जाता है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव की वो परिभाषा ही नहीं जानता, वो ABCD नहीं जानता, वो क्या सीमितों बन के काम करेगा? ये आप हिम्मत करिए। हमारे प्रसादी लाल जी ने हिम्मत की थी और उन्होंने सीनियरिटी के हिसाब से सीमितों लगाए थे। आप कुछ भी नहीं देख रहे हो। प्रेशर है, वोट देंगे। इनके पास कहाँ वोट है? ये तो पैसा कमाएंगे आपका नाम लेकर के। वोट नहीं इनके पास, वोट कौन देंगे आपसे? ये सुबह शाम तक लोगों की जेब काटते हैं, कोई पैसा वोट देंगे कि इनके घर से? इनकी आशा करके वोट की आशा मत करिए। ये कभी भी वोट नहीं दिला सकते। अफसर कभी वोट नहीं दिलाएगा। अफसर के बड़ा मौका देख करके और आपको खुश करके लग जाएगा। और जब दूसरा आ जाएगा रात को 11:30 बजे, मैंने देखा वसुंधरा जी की फोटो हटा दी और अशोक जी की लगा दी। और जब अब की बार देखा 9:30 बजे हटा दी, भजनलाल जी की लगा दी। अरे तुम्हारी फोटो हट जाएगी, चक्कर में मत पड़ो। ये कोई नहीं चाहता। अफसरों के भरोसे अगर तुम राज करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। जनता के भरोसे राज करोगे, राज करोगे करोगे करोगे, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारी तरह यहाँ बैठ जाओगे, या तो फिर नहीं हमारी तरह यहाँ बैठ जाओगे। आप देखिए हम लोग ये भी क्या करते थे, सुनते नहीं थे, नशे में चूर थे। प्रसाद लाल के पास मैं गया, प्रसाद लाल जी कहे कि आप कहो तो मैं बाहर उठ के चला जाऊं। मैं कहो बाहर उठ के नहीं जाओगे, जब चुनाव में जाओगे ना तो लोग गलियारों में नहीं खड़ा होने देंगे। वही वाला 50,000 से आ रहे, 50,000 से आ रहे, और हम 40,000 से जीत के आए कि हमने कर्म किया है। हम 44 साल से कर्म कर रहे हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन बुरा है। बुरा है किसी ने कहा, शायर ने कहा तू बुरा है तो सच ही कहता है, और तू बुरा नहीं है तो उसे रोकता क्यों है? तो अगर बुरा नहीं है तो रोके क्यों? करता रहेगा, अपना क्या लेता है? आप मंत्री जी साहसी हो, हिम्मत वाले हो। मैं एक बात आपको कहूँगा, डॉक्टरों पर नियंत्रण करिए। हॉस्पिटलों में जाके देखिए, आप हॉस्पिटलों में बाहर, हॉस्पिटल के बाहर डस्टबिन तो है ही नहीं, खून की भरी पट्टियाँ और गंदी चीज़ें पड़ी हुई मिलेंगी। मैंने एक डॉक्टर को कहा कि तू कम से कम एक स्वीपर को बुला के उठा तो सकते हो। बोलो 3 दिन से मैं था नहीं। तू नहीं था तो कोई और था ना, कोई तो था ही, पर किसी की हिम्मत नहीं है, वो बोल के किसी को कह नहीं सकते। इसलिए कम से कम जहाँ स्वच्छता का मामला है और वहाँ गंदगी रहती है तो फिर किस बात का इलाज करते हो? इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति काम नहीं करता है वो केवल अपना दृश्य शो करता है, काम नहीं करता है। मेडिकल की कॉलेज बनाई, कॉलेज हर जिले में बन गई, फिर भी आज भी गरीब के बेटे का जो बेटा कमज़ोर रह जाता है, अच्छी तरह ट्यूशन नहीं कर पाता है, अच्छी तरह उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो उसको 80 लाख रुपया 90 लाख करोड़ तक उसको डोनेशन देना पड़ता है। सरकार को कम से कम एक नियत बनानी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र स्टेट पे, महाराष्ट्र में कॉलेज खोलते थे तो 15 और 20 सीटें अपने अनुदान के रखते थे, जिसमें 4.5 लाख 5 लाख रुपया एक बच्चे से 1 साल के लेते थे, और वो कॉलेज भी डेवलपमेंट हो जाती थी और बच्चा भी कम पैसे में पढ़ लेता था। राजस्थान में किसी का सोच नहीं है, वो निम्स में जा रहा है 80 लाख रुपया दे रहा है, वो गांधी में जा रहा है 2-3 उदय घंटी बता दी, कमाल कर दिया। कितनी अच्छी बातें चल रही है, कितनी अच्छी बात चल रही। आप सुनने में इच्छुक नहीं हो तो भरती है सभापति। आप इतने बहादुर हिम्मत वाले आदमी हो, 3 बार लगातार जीत के आए हो, तो आपको कर्मों से जीत के आ रही है, सुनने का आदि तो रहो, घंटी बजा दी। आपकी व्यवस्था आपका नेता प्रतिपक्ष करता, मैंने नहीं। मैं नेता प्रतिपक्ष कुछ भी नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। आप तो एक बार सुनते सुन लो। आपकी आप देखिए जो कॉलेजों में आप इस तरह की सीट कर देंगे तो अपने गरीब का बेटा चला भी जाएगा, कॉलेज में एडमिशन ले लेगा और आपकी कॉलेज डेवलपमेंट भी हो जाएगी। लेकिन आपके सरकार के पास पैसा नहीं है, आप ये कहोगे ये नहीं है वो नहीं है, फैकल्टी नहीं खोल सकते। अगर ये काम करोगे तो आपको सब जबड़ा होगा। अब ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैंने कोरोना में वैक्सीन लगाई, वो वैक्सीन तो हार्ट अटैक करवा रही ना, उसके पैसे ले लिए। ये पैसे से दापते ही नहीं, क्या चक्कर है? और हर आदमी सुनते हार्ट अटैक, क्या कहते शांत हार्ट अटैक हो गया। इन्होंने शांत से पैसा लिया, शांति का इंजेक्शन लगाया और शांति से ही हार्ट अटैक हो जाता है। तीनों काम शांति से किया। झुंझुनू जिले में जब बजट आया तो माननीय मंत्री जी एक भी नाम नहीं लिया, दोनों जिले का बहादुर का जिला है,
सेठू का जिला है, एजुकेशन का जिला है, और उसमें एक भी नाम नहीं लिया। कल भी मैं जाके आया हूँ, 2 शहीद झुंझुनू जिले के हुए हैं, और 78 दिन में 11 घटनाएं हो गई। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अभी कह रहे थे बिरला जी ने सिलेंडर भेजा, हमारी सरकार ने सिलेंडर दूसरे स्टेटों को भी दिया है, और इतनी गैस के खोले थे, उपकरण लगाए थे कि आज वो बंद पड़े। आप ये मत कहो किया खूब। आप ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे अशोक जी ने 25 लाख रुपया जीवन बीमा करवाई, वो करवाई, ये भी गलत था। आवश्यकता से अधिक वस्तु देना भी जीवन का पाप है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में गया था, डॉक्टर ने मुझे सौंपते जी क्या कहा, कल ही एक आदमी आया था राजगढ़ से, उसे कहा 1 लाख का बिल बना दो, 50 आपके 50 मेरे। जिस देश में भ्रष्टाचार, जिस देश में पाप फैलने लग जाता है, वो देश कहाँ से जिएगा। एक व्यक्ति बीमार नहीं है, फिर भी कह रहा है जरूरत है पैसे की। डॉक्टर साहब मेरे को टेलीफोन किया, राजगढ़ का हॉस्पिटल था, मैं क्या बोलो डॉक्टर साहब क्या करे हो, वो अंकल जी कहता है अंकल जी ऐसे। मैं कहा वो कहीं मर्डर कराएगा, राजगढ़ में मर्डर डेली होते हैं, तेरा नाम लगेगा कि तेरे को एडमिट दिखाना पड़ेगा। बोले ये भी होता है कि मैं यही होगा। तो जिस देश में ये मांगे होने, कहा कौन इलाज कराएगा, कौन इलाज करेगा, कौन सरकार चलाएगा, कैसे सरकार चलेगी। बदल दो आप इस प्रक्रिया को। ये सारा का सिस्टम है ना, ये नियुक्तियों पर आधारित करता है। नियुक्तियों के अंदर कितनी डेली वेजेस के आदमियों को नौकरी पर नहीं दिया, कितनी सीटें खाली पड़ी हैं। और डॉक्टरों की बात तो ये है, डॉक्टर आधा लोग तो ये सोचते रहे कि कब दिन छिपे, कब मैं घर जाऊं, कितने पेशेंट मेरे 500 पेशेंट एक डॉक्टर के घर में बैठे रहते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी देश के अंदर। डॉक्टर अपने घर पे बुला के इलाज करता है, हॉस्पिटल खाली पड़े हैं। इसलिए मैं लास्ट में आपको एक बात कहूंगा, दिल को जला के ही हमने जमाने को रोशनी दी है। दिल को जला के हमने जमाने को रोशनी दी है, जुगनू पर हमने उजाला नहीं किया है। हमने जो किया है वो प्रैक्टिकल किया है, बातों से नहीं किया है, और आज भी बातों से नहीं करेंगे। जब तक प्राण रहेंगे तब तक यही करते रहेंगे। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। लोग टूट जाते हैं एक घर पर, माजी तेरी कश्ती को तलबगार बहुत है, इस पार कुछ उस पार, मगर उस पार बहुत है जिस पार। शहर में तुमने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। इसलिए मैं दर्द की हद तक चला गया हूँ। मीडिया सुन रही है, मैं इतना ही कह सकता हूँ साहब, माननीय सभापति जी, कि आज देश में केवल खाद्य पदार्थों मिलावट को रोकना और प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी के प्रति सजग और जागरूक बनाना, यह सबसे महती आवश्यकता है। और आप ये हमारे जो मंत्री जी हैं, ये तो इतने पक्के और दिलदार आदमी हैं, इनको किसी डर नहीं है, और डरने की जरूरत है। जब तक भाग्य में लिखा तब तक आप मंत्री रहोगे, और भाग्य टूट जाएगा और जिनको रोक भी नहीं सकता है। इसलिए बचपन से मैं नंगी तलवार पर चलता हूँ। आप तो कह देना कोई आपको कुछ कहे तो, बचपन से मैं नंगी तलवार पर चलता आया हूँ। ये नुकीले पत्थर मेरा क्या बिगाड़ेंगे। आप तो कह दो, जो अगर कुछ कहे ना, कह दो मैं बचपन से ही नंगी तलवारों पे चला हूँ, ये नुकीले पत्थर से थोड़ लूंगा। ये कह दोगे ना पक्का? हाँ, तो ये कह दोगे तो आप पक्का हो जाओगे, चिंता करनी बना दो। हाँ, बहुत हो गया आज के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, हम तो सब आए थे राजनीति में, तब एक वादा करके आए थे, सदियों बाद उतराव कह रहे पानी में वतन की प्यास बुझा के रहूंगा। जो सिर झुके नहीं, झुका गए थे, उन सिरों को ऊंचा उठा के रहूंगा। जाति और धर्म का जो जहर फैला, जहर को मिटा के रहूंगा। जिन घरों में सदियों से अंधेरा चला हुआ चिराग जला के रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सदस्य श्रवण जी, श्रवण जी, आप अपने काले बालों के साथ पूर्ण स्वास्थ्य दिखाई देते हो। आप ओरिजिनल काले हैं इनके साथ। किसी को नहीं देता। धन्यवाद सभापति महोदय। ओरिजिनल है ना आपके तो काले। मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य